नमस्कार दोस्तों। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ सिडनी के बारे में, कुछ ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के बारे में और कुछ डार्क रियलिटीज या हिडन ट्रूथ्स कह लो, जो शायद आपको नहीं पता होंगे और जो शायद बाहर से दिखने में बहुत शोई लगता है ऑस्ट्रेलिया, जो नहीं पता आपको अंदर की डार्क रियलिटीज, वो कुछ जितना हमें पता है, जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, वो शेयर करेंगे। ठीक है, शुरू करें। कोई ज्ञान नहीं दे रहे, ना कोई मोटिवेशन है, जो बस हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। तो जो सिडनी का एयरपोर्ट था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में लोग ट्रैवल करते हैं, वो है एयरपोर्ट। तो जो सिडनी का एयरपोर्ट था वो स्टार्ट हुआ था 1920 में। तो 1920 में स्टार्ट हुआ। और जो वो एयरपोर्ट है वो 24 आवर्स ऑपरेट होता था पहले, डे एंड नाइट, जैसे इंडिया में मोस्टली होता है। लेकिन 1995 में मेरा बर्थ ही दिक्कतें होने लग गई, लोगों ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्हें एक एक्ट लाना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। उसके तहत उन्होंने जो फ़्लाइट्स थी वो रात के लिए बंद कर दी। और अब फ्लाइट फिर तो 24 आवर्स नहीं रहा वो, तो रात को 11 से सुबह के 6 बजे तक कोई फ़्लाइट नहीं जाती, अनलेस की कोई इमरजेंसी है। लेट नाइट कर्फ्यू एक्ट पास किया था, मतलब उस एक्ट का नाम था। तो वो बंद कर दिया। तो जो बन रहा है, वो जो वेस्ट साइड बन रहा है, वेस्टर्न सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 24 आवर्स होगा, क्योंकि वो सिटी से अप्रॉक्स 50 to 60 किलोमीटर्स दूर है, बाहर है। तो वहाँ पर 24 आवर्स ऑपरेशन है। और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बहुत बड़ा। और सिटी में तो एक्सपेंशन की लिमिट थी, तो यहाँ बड़ा बनाया गया। और अक्टूबर 2026 तो इसी साल अक्टूबर में मोस्ट लाइकली उसकी ओपनिंग है। अभी तो सिर्फ कुछ ही एयरलाइन, जो स्टार एयरलाइंस हैं, उन्होंने ही स्टार्ट करना ऑपरेशन। इवेंचुअली जो छोटी छोटी एयरलाइंस हैं वो भी आएंगी। अभी फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर चले। चलो। तो ऑस्ट्रेलिया की डार्क रियलिटी या हिडन ट्रुथ ऐसा कुछ है नहीं, मुझे डराने का आपका कोई इरादा नहीं है, बस मतलब वही बोल रही थी जो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ हर दिन एक स्ट्रगल की तरह लगता है, हर दिन एक गोल के पीछे भागना पड़ता है। मतलब आज काम पर जाना है, पैसा कमाना है, आज काम पर नहीं गए, कैजुअल शिफ्ट होती है तो पैसे नहीं मिलेंगे तो घर नहीं चलेगा, आप बीमार हो, आप कुछ हो, थके हुए, आपको काम पर जाना ही है। तो मतलब आपको घर चलाना है तो आपको जाना ही है। और फिर पीआर ले ली तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। पीआर के बाद सिटीजनशिप के बाद फिर ऐसा होता है कि इंडिया के लिए ओसीआई लेना है। तो मतलब गोल्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अपनेपन की सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे। हाँ, वो फेस्टिवल्स में है सबसे ज़्यादा। हाँ, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फेस्टिवल में हाँ। और मतलब कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता ना, मतलब तो मिलती है, मतलब वही, मतलब कि अपनापन नहीं है बेसिकली। हाँ, मतलब वो नाम की रिस्पेक्ट है। मतलब जैसे इंडिया में आप किसी के बहू, बेटी, दामाद लाइक होते हो, यहाँ आप किसी के कुछ नहीं, सबके लिए अंकल आंटी। हाँ, बस यहाँ आप बस अपने लिए ही हो, मतलब। तो यहाँ थोड़ी रियलिटी ये थोड़ी कड़वी है कि मतलब आपको स्ट्रगल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको तो करेले अच्छे लगते थे, सबको नहीं ना लगता, तोरी टिंडा वही। तो मतलब वही है, यही हिडन रियलिटी और यही डार्क ट्रूथ है। मतलब बहुत सारी हैं, धीरे धीरे बताएंगे, सारी बता दी पहले, फिर फायदा क्या। पर लेकिन बेसिक बात तो यही है कि मतलब सुबह उठकर आपको काम पर जाना है, तो मतलब जाना है, अगर आपको घर चलाना है तो। आप बीमार हो, आप कुछ हो, आपको थके हुए हो, पर लेकिन आपको नेक्स्ट डे जाना ही जाना है, क्योंकि आपके माइंड में है सर्वाइवल। बिल्कुल सर्वाइवल मोड ही चलता है। और थोड़ा वीज़ा के बारे में भी बता दें। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल है वो
और जब हम बता रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो न्यू रूल के मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा है वो स्पेसिफ़िकली बाकी वीज़ों के रिलेटेड नहीं है, जो लेवल है वो उन्होंने लेवल 3 कर दिया, मतलब हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया इंडिया को। पहले लेवल 2 था, अब लेवल 3 हो गया। और उसमें और भी कंट्रीज़ हैं मेरे ख्याल से। अब ज़्यादा फाइनेंशियल प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो जो लेवल हम बोल रहे थे उसमें लेवल 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और 3। जो 3 है जिसमें इंडिया को अभी डाला गया है, तो उसमें और भी कंट्रीज़ हैं जो हाईएस्ट रिस्क में आती हैं। पाकिस्तान, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, नेपाल है, नाइजीरिया है। और फिर आता है लेवल 2, उसमें भी कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें प्रोसेसिंग भी थोड़ी फास्ट है और रिस्क की कैटेगरी उनकी कम है। पहले 2 पे था इंडिया, अब 3 पे हो गया क्योंकि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है। हालांकि उसका इंडिया से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, पर फिर भी उनको डाल दिया, इंडिया को मतलब डाल दिया लेवल 3 में। तो लेवल 2 की कंट्रीज उसमें चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जापान, हाँ शायद जापान भी है, नहीं जापान नहीं है, श्रीलंका है और ब्राज़ील है। ये लेवल 2 में आता है। इनकी प्रोसेसिंग लेवल 3 से थोड़ा ज़्यादा तेज़ होएगी। ये ध्यान रहे, ये सारी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, ना कि बाकी वीज़ा के लिए। और एक टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा का मैंने पढ़ा था कुछ पीछे, आई थिंक फपला 435, आई एम नॉट श्योर, तो उसकी एज 50 साल थी, अब वो 35 कर दी है। मतलब बेसिकली ये रूल स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। और जो लेवल 1 है वो तो फिर टॉप नॉच कंट्रीज है, इनकी सुपर फास्ट प्रोसेसिंग होती है, यूएसए, यूके, कनाडा, यूके, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप नॉच कैटेगरी है, इनका वीज़ा सबसे फास्ट लगता है, कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो पार्टनर वीज़ा है, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी है। तो ये वाले वीज़े तो इन कंट्री के लिए सुपर फास्ट है, सभी वेस्टर्न कंट्रीज जो बेसिकली ऑलरेडी डेवलप्ड है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम आपको थोड़ी व्हीकल्स के बारे में। यहाँ पर व्हीकल्स कैसे होते हैं, ड्राइविंग कौन सी लेन में होती है, क्या रूल्स हैं? ड्राइविंग लेन सेम है जैसे इंडिया में है, क्योंकि सेम है। यहाँ ये कनाडा या यूएस तो है नहीं, तो वो अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो इंडिया में चला सकता है वो यहाँ पे बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि साइड सेम है। और रूल्स थोड़े बहुत, रूल्स तो स्ट्रिक्ट हैं ऑब्वियसली, रूल्स ज़्यादा हार्श हैं जिस स्टेट में हम रहते हैं, यानी कि सिडनी न्यू साउथ वेल्स में आता है। तो वो जो न्यू साउथ वेल्स के रूल्स सबसे हार्श हैं बाकी स्टेट से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के भी डीमेरिट पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं। बेसिकली 13 डीमेरिट पॉइंट्स आपको अलॉट होते हैं जब आपका फुल लाइसेंस आ जाता है। तो अगर आपने वो 13 पॉइंट्स ब्रीच कर दिए तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। वो डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी में फ़ाइन हुए हैं या क्यों आपका 13 डीमेरिट पॉइंट्स जा चुके हैं। रेड लाइट जंप होने पर डीमेरिट पॉइंट्स है, मतलब काफ़ी रीजंस है। मतलब एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि रेड लाइट जंप कर दी, पार्किंग गलत लगा दी, मतलब ऐसे ही बहुत सारे कैटेगरीज आती हैं। तो उसमें भी मतलब वो देखते हैं, अगर सपोज 13 डीमेरिट पॉइंट जा चुके हैं तो वो सस्पेंड करते हैं 3 महीने से 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए भी। वो देखेंगे किस लेवल के आपने ऑफेंसेस करें। और जो व्हीकल्स हैं यहाँ, कार्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मोस्टली कार्स ही होती हैं। हाँ, यहाँ ऑटो वगैरह तो नहीं चलते इंडिया की तरह। काश ये रिक्शा मिल जाती। हाँ यानी ये वहाँ पे इंडिया में बहुत बेस्ट सहूलियत है, बेस्ट काम है। हाँ, गली पे गए, मोड़ पे। और सबसे बेस्ट मुझे इंडिया में लगता है वो जोमेटो, स्विगी, हमारा रैपिडो 10 मिनट्स डिलीवरी। हाँ, यहाँ पे मतलब उबर है पर लेकिन 10 मिनट्स डिलीवरी तो नहीं है ना, लाइक ब्लिंकिट। हाँ, ब्लिंकिट, रैपिडो भी तो करके है ऐसा कुछ। मतलब वो इंडिया में सहूलियतें ज़्यादा हैं यहाँ, मतलब वो अपने अपनी उसमें आता है ना। हाँ, मतलब पर्सपेक्टिव। तो जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ बहुत पुराने व्हीकल्स भी हैं, फर्स्ट क्लास दौड़ते हैं। जैसे टोयोटा के जो व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, सबसे ज़्यादा। स्पेसिफिकली टोयोटा की कोरोला
पुराने पुराने व्हीकल बड़े आराम से चलते हैं। वो बात अलग है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिप्स लेनी पड़ती हैं, पिंक स्लिप लेनी पड़ती है, मैकेनिक से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो है थोड़ा, लेकिन गाड़ियाँ चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने वहाँ तो थोड़ा जल्दी शायद ठंडी पड़ जाए लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ चल जाती हैं। हो सकता है वहाँ भी चलती हो, मैंने लेकिन सुना नहीं किसी ने 3.5 लाख चलाई है। मे भी यहाँ पर तो आम बात मानी जाती है ये, आम है बिल्कुल। यहाँ तो यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा कार्स का जो मार्केट है, यूज कार्स की मार्केट सबसे बहुत बड़ी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास एक शहर है जिसका नाम ही कार सिटी है। वहाँ यूज्ड कार सिटी छोटा मतलब बना रखा है उन्होंने। हाँ, काफी मतलब बड़ा एरिया कवर कर रखा है। बहुत तगड़ा। इतनी कार जहाँ लगी हुई है लाइनों में, अलग से बन रखा है उनका। तो कार्स का तो यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। और मैन्युफैक्चरिंग जीरो, सब बाहर से इंपोर्ट। 1% जिसके कारण थोड़ी सी कॉस्ट भी हाई पड़ जाती है। उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल देनी पड़ती है, जो एक्चुअल कॉस्ट उसकी जिस कंट्री में वो मैन्युफैक्चर हो रही है। उसके बाद जब यहाँ आती है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल द प्राइस हो जाती है। और ज़्यादातर कार्स ही चलती हैं, 2 व्हीलर्स या मतलब बहुत कम। बाइक्स या एक्टिवा या जिसे इंडिया में स्कूटी कहते हैं चलती हैं, पर बहुत कम। 100 में से 1-2 देखी होंगी, मतलब लाइक या मुझे आए को भी 1 साल हो चला, तो मैंने भी रोड में आई थिंक 5 से 6 अभी तक एक्टिवा या बाइक मुश्किल से देखी होंगी। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन तकरीबन 90% ऑफ द टाइम कार्स ही ऑन द रोड देखी हैं। व्हीकल्स 2 व्हीलर्स हैं, जैसे वहाँ एक्टिवा टाइप स्कूटीज होती हैं वो भी हैं, बाइक्स भी हैं, लेकिन बहुत कम। और कॉस्टली पड़ती हैं, लोग तो ज़्यादातर वो ही प्रेफर करते हैं ना कार। कॉस्टली वाले मतलब तकरीबन मान के चलो आप 10 से 15,000 डॉलर की आती हैं, तो उससे अच्छा बंदा सोचता है कि थोड़े पैसे और डाल के कार ले लें। कार का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 24,000 से कार स्टार्ट होती है। सबसे चीपेस्ट कार जो है वो किया की है, पिकांटो मॉडल है, जो कि इंडिया में तो है भी नहीं। बहुत छोटी कॉम्पैक्ट हैचबैक है वो। हैचबैक पता नहीं बोलना ठीक रहेगा या नहीं, पर वो बहुत छोटी कार है। मतलब वो सबसे जो कहते हैं बेसिक स्टार्ट जो है न्यू कार्स का, वो है 24 के आसपास ही है वो शायद। और साइकिल्स बहुत चल लोग साइकिल्स बहुत इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। मतलब जो कार नहीं चला सकते मेरे जैसे कोई होते होंगे। ई बाइक्स का है वो। ई बाइक्स मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, चार्ज करी चले गए, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ऐसे ही चला लो। बस ये है कि तुम ऑन रोड नहीं चला सकते, फुटपाथ पे ही चलानी पड़ेगी। हाँ मतलब अगर रास्ता ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तुम लेफ्ट साइड रोड पे चला सकते हो। उसके लिए भी आई थिंक हेलमेट वगैरह ना। हेलमेट ऑब्वियसली, हेलमेट तो कंपलसरी है। तैयार पूरा होके जाना पड़ता है। लेकिन अब हमारे यहाँ सर्दियाँ आ रही हैं, आने वाली हैं, मतलब 1-2 महीने में। इंडिया में तो गर्मी हो जाएगी, तब ज़्यादा दिक्कत आती है 2 व्हीलर्स पे, इसलिए कार्स ही प्रेफर करी जाती है। और वैसे भी जहाँ सिडनी में रहते हैं वहाँ तो ठंड रहती है, मेलबर्न तो इससे भी ज़्यादा ठंड है। और सिडनी में भी तो एक्सट्रीम वेदर चलते हैं। और वेदर इनका वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, अब तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, एक्सट्रीम वेदर, कभी तो 33-36 और जैसे आपको पता है अगले ही दिन 12-13 डिग्री या उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज थोड़े से आ जाते हैं। मतलब कोल्ड, एलर्जी, कोल्ड जैसा बॉडी एक, ये सब कॉमन हो जाता है। वैसे भी 30 के बाद बॉडी एक तो नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता। सुबह उठेंगे शरीर का कौन सा बोले आए मैं तो इस ये मामले में तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी लकी हैं। एक चीज़ है जो मैंने देखा, कुछ लोग हैं वो यहाँ घुटने नहीं जाते भाई साहब, घुटने हिंदी, ओ हाँ मत सॉरी, घुटने नीज वो नहीं जाते किसी। काफी बुजुर्ग भी मतलब काम करते हैं। अभी मैंने कल परसों ही देखा, जॉब पर जा रही थी मैं, एक कपल था ओल्ड, मतलब वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब बस में आराम से काम पर जा रहा है, मतलब और आराम से नहीं 80+ 85 के आसपास में ना, साथ ही था। हाँ, हाँ तो वो 85 के अराउंड आराम से होंगे। हाँ,
यहाँ पता क्या है, यहाँ सब वो खाते भी तो सब कुछ है, नॉन वेज ये भी तो है। ये भी है। वो यहाँ जो ये प्रॉब्लम जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और जो घुटनों में परेशानी है आपकी बहुत वो ज़्यादा क्या नहीं है यार, यहाँ मतलब नहीं बुजुर्ग खुद ट्रैवल करते हैं, हमारे यहाँ Finally. बुजुर्ग को भेज सकते हैं हम, मतलब लाइक हम खुद ही सोचे मैं नहीं जा सकता था ये। अरे चलो जा भी सकते हैं, लेकिन हम खुद भी तो सोचते हैं कि भी हम ये सोचते हैं कि ले जाते हैं, हाँ ले आते हैं, ले जाते हैं, खुद अगर ही ठीक संभाल भी लेते है, हाँ हैं। यहाँ नहीं भाई यहाँ साहब, नहीं। यहाँ तो हमने देखा है बस में वीकेंड्स पे भी, वीकेंड्स पे जैसे कभी बार सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, जो लेडीज़ हैं वो सारी अपनी निकलेंगी, अपना बिस्तरा कह के अपना झोला, बैग। लेके, और वो उनकी एज अच्छी खासी होएगी 80 के अराउंड। हमें न्यू ईयर पर भी तो एक लेडी मिली थी, वो आई थिंक 76 अराउंड थी, वो कह रही थी नहीं 80 प्लस थी। 80 प्लस थी, हाँ 82 इयर्स की थी, हाँ 82 इयर्स की याद आ गई थी। बहुत दूर से आई थी वो, हाँ। अपनी फ्रेंड को विजिट करने हॉस्पिटल में, क्योंकि वो गिर गई थी और बहुत दूर से, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का रास्ता। हाँ इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो हमें मिली थी। उन्होंने हमसे बात करी, तो वो थे मुंबई बॉर्न थे, वो इंडियन थे, बट वो किसी भी एंगल से इंडियन नहीं लग रहे हाँ वो ऑजी लग रहे थे, ऑस्ट्रेलियन। लेकिन उन्होंने जब बात करी, उन्होंने हिंदी थोड़ी हमको आता है, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, बस इतनी ही आता है। मतलब बड़ी नाइस लेडी थी लेडी वो, बहुत अच्छी थी। बड़ा अच्छा लगा मिलके। तो मतलब वो बड़ी हैरानी हुई कि मतलब 82 इयर्स की लेडी, इतनी दूर, हाँ 2-2.5 ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर दूर रहते थे वो। हमारे इंडिया में कह लो एक शहर से दूसरे शहर जाना। हाँ बड़े आराम से। और यहाँ पे ऐसे नहीं, आप डायरेक्टली मतलब ट्रेन बस ट्रेन ऐसे करके स्विच करना पड़ता है, तभी आप पहुँच पाओगे। और वो फर्स्ट टाइम आई थी आई थिंक, मतलब इस एरिया में, टाइम इस एरिया में पर्ची पर लिख कर लेकर आई सारा थी। एड्रेस बेचारा लिखा था, पर उन्होंने हमें समझा दिया है ऐसे ऐसे करके, आप यहाँ से ये वाली बस ले लो, फिर ये वाली ट्रेन ले लो, तो आप पहुँच जाओगे। मतलब यहाँ तो यहाँ बेसिकली ये है कि जितने भी बुजुर्ग हैं, पीपल है, वो ओल्ड एज नहीं है, वो यंग ही है। हाँ वो यंग हो गए, जिगरा रखते हैं। हाँ वो तुर पड़ते हैं, वो चले जाते हैं, भैया हम तो जाएंगे, हम नहीं रुके। हाँ मतलब यहाँ Actually ये भी है कि स्केड्यूल भी जो, बिजी होता है ना, बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप के पास नहीं रहते, हाँ या माँ बाप भी उनके पास रहना पसंद नहीं करते। वो और अपना- मतलब कुछ रहते भी है तो स्केड्यूल इतना बिजी होता है, डेली लाइफ में वर्किंग, मतलब होता है काम पर जाना, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मतलब पूछना, लाइक इंडियन कल्चर में पूछना, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, मतलब यहाँ इतना ज़रूरी नहीं समझाता है शायद। यहाँ फिर अलग हिसाब है ना, वेस्टर्न कल्चर है, तो शायद मे बी आई एम रॉन्ग, कहीं कहीं करते हो। ठीक है बेटे। तो बेटे तो होपफुली तो- हमारी बातें, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी है तो नहीं रुक जाओ। चलिए। तो बस मैंने तो इतना ही कहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं तो ये बोलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। नहीं बाय। अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और देखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग। बाय, See ya. टेक केयर।